हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं प्रश्नावली 1B का पार्ट 2। इसमें हम लोग क्वेश्चन 3 से देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 देख लिया है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो जस्ट उल्टा इसको मान लेंगे, इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। देखना, इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, तो माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। देखो, इसको हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट में 5। इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b क्या है, लिखेंगे जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। देखो, a और b सहअभाज्य संख्या, यानी a b ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेंगी। सहअभाज्य का मतलब a होगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। अब देखना क्या करेंगे। देखो, अब अगला स्टेप होगा कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो हम इसको ले जाते हैं उस तरफ, तो इधर बचा 2 अंडर रूट में 5 इक्वल में क्या हो जाएगा a बाई b, और जो ये 3 था, 3 को हमने इस तरफ ले गए तो -3 हो गया। अब देखो, इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 इक्वल। देखो, जैसे भिन्न नहीं हल करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लो, एक का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा a ही रहेगा, और b का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो -3b हो गया। अब यहाँ नीचे एक है, कुछ नहीं है तो एक है, b का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो b ही आएगा। इस तरफ से जैसे भिन्न हल करते हैं, जैसे देखो e बटे b -3 बटे a, भिन्न की तरह हल करो। इसको इधर करोगे तो a हो जाएगा, b को इधर करोगे तो -3b हो गया, और b का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो b इतना बन जाएगा ना। ऐसे हल करना है। अब देखना, इतना हो गया। जो 2 है इसके मल्टीप्लाई में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b के साथ आ जाएगा, तो लिख देंगे अंडर रूट 5 इक्वल क्या हो जाएगा a -3b अपान में एक इसके साथ आ गया b के साथ, ये हो गया 2b। अब देखना, हमने ना अंडर रूट को एक तरफ कर रखा है, बाकी सभी जो अंडर रूट नहीं है एक तरफ। अब इसी को मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखना, जैसे हमने इसके पहले लिखा था पहले क्वेश्चन में, सेम वैसे लिखेंगे कि a और b क्या है, पूर्णांक है तो इतने बटे इतना, ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या हो गया, और इधर क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी जो हमने माना था वो गलत है। तब क्या हमने इसको क्या मान रखा था, परिमेय संख्या, तब ये गलत सिद्ध हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो, लिखेंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है, तब a भी एक पूर्णांक है, तब क्या हो जाएगा, तब इतना एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तब a -3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय संख्या सिद्ध करा दिया, लेकिन अंडर रूट 5, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो, इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता।
अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते, तो यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो अब लिखेंगे अतः हमने जो माना था वो गलत है। अब इसके बाद लिख देंगे अतः हमने जो माना था, अतः हमने जो माना था वह गलत है, वह गलत है। हमने क्या माना था, हमने इसको एक परिमेय संख्या माना था, तो ये गलत सिद्ध हो गया। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तब सिद्ध होता है कि क्या संख्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार और देख लेना। सिद्ध करना है, जो संख्या दिया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसको जस्ट उल्टा मानेंगे। अपरिमेय कह रहा है तो इसको परिमेय मान लेंगे। तो माना जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय है, इसको हमने a/b यानी भिन्न के रूप में लिख दिया। a और b क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब a और b केवल एक से कटेगा, यानी इसका HCF केवल एक होगा। अब देखो हमने इसके बाद क्या किया, देखो अब हमने जो अंडर रूट वाले हैं उसको एक तरफ करेंगे और जो अंडर रूट में नहीं है उसको एक तरफ। तो ए अंडर रूट में नहीं है, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये दोनों संख्या सेम लिखेंगे, तो a/b a-3 हो गया। अब इसको सेम लिखेंगे। अब देखो जैसे भिन्न हल करते थे वैसे हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं थे, a का मल्टीप्लाई इधर करेंगे a हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3b - 3b, अपान में b का मल्टीप्लाई 1 में तो b हो गया, इतना हो गया। अब देखना इधर क्या है, अंडर रूट वाला केवल इसको छोड़ना है, बाकी इसको इधर ले लेना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ आएगा, तो √5 = a - 3b अपान 2b, हम क्या मान लेंगे। अब देखना लिखेंगे a तथा b एक पूर्णांक है, a b क्या था, यहाँ पे देखो कोई ना कोई नंबर रहा होगा, a तथा b पूर्णांक है, तब इतना एक परिमेय संख्या हो जाएगा। देखो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो एक परिमेय संख्या बना देगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास किसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तब लिखेंगे अतः हमने जो माना था वह गलत है, तब सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। देखना सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखना अपरिमेय कह रहा है, सिद्ध कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको जस्ट उल्टा मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना √7 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लिया एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो भिन्न के रूप में होगा, तो इसको लिख सकते हैं √7 को लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, a/b यानी भिन्न के रूप में। देखो a और b क्या है, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य यानी इसका HCF एक होगा, यानी a और b केवल एक से कटेंगे और किसी से नहीं, इसका मतलब एक हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में जो परिचय वीडियो था उसमें बता दिया था, सहभाज्य क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सब बता दिया है। पहला वीडियो जाके परिचय वाला देख लेना,
अब इसमें देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बी है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 बी इक्वल ए हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। देखो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 बी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 बाहर आ गया और यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो जो यहाँ बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 7 है, इसको बटे में दे देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 7। अब यहाँ लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड होगा तो ए भी 7 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर, जैसे देखो 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड है, यानी 7 हो जाएगा, 7 से काटो, 7 कम 7, 7 दूनी 7 7 49, 7 कम 7, 7 49, यानी 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड है, तो जो 7 है 7 भी 7 से डिवाइड होगा, तो यही कहना चाह रहे हैं। अब देखने दें, अगर लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे ए स्क्वायर 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब 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 ए भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसको इक्वेशन में मानेंगे, देखना ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब ए भी 7 से विभाज्य होगा। अब देखो हमने मान लो ए को 7 से विभाजित किया, कुछ ना कुछ हमको मिला, तो हम देखो संख्या ए को 7 से विभाजित किया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको सी के बराबर मानेंगे। मान लिया सी मिला, इसको मान लिए, माना हमको सी प्राप्त हुआ जब ए को 7 से विभाजित किए। सी क्या है, सी एक पूर्णांक है, कोई ना कोई संख्या है, सी एक पूर्णांक है। अब देखो जैसे इसमें अगर दिक्कत हो रहा है, पूर्णांक क्या है, सभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है ना, तो इसके लिए वीडियो बनाए हैं 20 मिनट का है परिचय वीडियो, वो जाके देख लोगे तो क्लियर हो जाए। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 7 सी, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 सी हो जाएगा और इधर ए रहेगा, ए बराबर 7 सी। अब यही वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखना है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर वैसे रहेगा, इक्वल ए की स्थान पे क्या रखेंगे 7 सी, तो 7 सी का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 7। इधर आया कि वही पूरा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इधर, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर करोगे 49 और सी का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है 7, 7 एकम 7 और 7 के 49, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल 7 सी स्क्वायर। अब देखना जो यहाँ 7 है इसको बटे में ले जाएंगे तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 7, इसको बटे में ले गए तो क्या हो गया, बी स्क्वायर के बटे में 7 आ गया और यहाँ सी स्क्वायर बचा था, तो सी स्क्वायर इक्वल इतना। जैसे यहाँ समीकरण 1 में लिखे थे ना, सेम टू सेम यहाँ भी लिखना है कि देखो बी स्क्वायर 7 से बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, विभाज्य है, तब बी भी
7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ लिखा था ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, ए भी 7 से विभाज्य होगा, वैसे यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब बी भी 7 से विभाज्य होगा। जैसे देखो किसी का स्क्वायर 7 से कटता है तो ओ नंबर भी 7 से कटेगा। समीकरण 2 हो गया। अब देखना समीकरण 1 और 2 में देखो, ए 7 से विभाजित हो रहा है, बी भी 7 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ हमने क्या कह रहा है, यहाँ हमने क्या रखा था कि ए और बी सहभाज्य संख्या, यानी ए और बी केवल 1 से कटेगा। देखो यहाँ हमने कहा था ए भी केवल 1 से कटेगा, बट यहाँ ए और बी 7 से कट रहा है, तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि जो संख्या 7 है कि 7 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देखो यहां हमने कह रहा था कि ए और बी केवल 1 से कटेगा, यहां देख रहे हैं ए और बी 7 से कट रहा है, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। अतः यहां विरोधाभास प्राप्त होता है, तब सिद्ध होता है। अतः हमने जो माना था, वह गलत है, तब सिद्ध होता है। मैंने दिखाओ पूरा। तब सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया अपना। देख लेना क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी हमको सिद्ध करना होता है हम जस्ट उसके उल्टा मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको मान लेंगे √7 एक परिमेय संख्या है, तो ए परिमेय है तो भिन्न के रूप में होगा, ए बटे बी, ए और बी क्या है सहभाज्य संख्या, यानी ए और बी केवल 1 से कटेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना प्राप्त हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, √7 का स्क्वायर करोगे 7 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर। अब देखना जो 7 है इसको बटे में ले जाना, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर पावर 7। अब लिखेंगे ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब ए भी 7 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 ले लिए। अब देखो ए को हमने 7 से जब विभाजित किया कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तो मान लीजिए सी मिल गया, तो सी प्राप्त हुआ जब ए को 7 से विभाजित किए। सी क्या है, ये पूर्णांक है। अब देखो 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए इक्वल 7 सी आ गया, यही ए का वैल्यू किस पे रखना है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, तो बी स्क्वायर वैसे रहेगा और ए के स्थान पे 7 सी स्क्वायर लग जाएगा और अपान में 7। अब देखो इसके बाद यहाँ से करते हैं बी स्क्वायर, अब 7 की स्क्वायर करोगे 49 और सी स्क्वायर हो जाएगा अपान 7, 7 एकम 7, 7 से 49, तो बी स्क्वायर इक्वल 7 सी स्क्वायर, तो 7 है इसको बटे में लेके जाओ, तो सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपान 7 हो गया। अब देखो बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब बी भी 7 से विभाज्य होगा, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 7 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 7 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है। अतः देखो 7 जो है ए को विभाजित कर रहा है, बी को विभाजित कर रहा है, बट हमने यहाँ क्या देखा था, ए बी अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब केवल 1 से कटेगा, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो विरोधाभास, अतः हमने जो माना था वह गलत है, विरोधाभास के कारण जो हमने मान रखा था गलत मान रखा था, तब सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि
टू एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अंडर रूट टू क्या है, यानी अंडर रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि टू प्लस अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसको भी सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, जैसे इसके पहले सिद्ध करते थे। सबसे पहले लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो इसको सिद्ध करना है, क्या है, इसको सिद्ध करना है भाई परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या। जस्ट उल्टा मान लेंगे, माना माना टू प्लस अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय है तो भिन्न के रूप में होगा। अब फिर करेंगे टू प्लस अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, ए बटे बी के रूप में। और लिखेंगे जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। हो गया। अब अगली बार क्या करेंगे, देखो जो अंडर रूट वाले हैं उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो ए अंडर रूट नहीं है, इसको उस तरफ ले जाना। तो क्या बचेगा, अंडर रूट टू इक्वल ए अपान बी। ए इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदलेगा, -2 हो जाएगा। अब इसको भिन्न की तरह हल करना, इसको यही रहने देना। तो अंडर रूट टू इक्वल क्या हो जाएगा, भिन्न की तरह, जैसे देखो ए अपान बी है, माइनस क्या है 2, कुछ नहीं है बटे में ए कर सकते हैं। ए का मल्टीप्लाई इधर करना, ए हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई इधर करोगे -2b। अब बी का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बी हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए -2b अपान बी हो गया। इतना हो गया। अब देखना, अब इसी को मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखो जैसे पहले हमने किया है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ए बन गया परिमेय संख्या। अब लिखेंगे ए तथा बी पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक है तो इसको क्या बना देगा, जो ए -2b अपान बी है इसको परिमेय संख्या बना देगा। तब ए -2b अपान बी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। देखो एक इधर परिमेय संख्या हो गया, और इधर क्या है, अंडर रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में दे रखा है। अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसको लिखेंगे लेकिन अंडर रूट टू क्या है, इधर तो इधर परिमेय संख्या बन गया, ये परिमेय संख्या नहीं, लेकिन अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो अंडर रूट को चाहे कहो परिमेय संख्या नहीं है या फिर कहो अपरिमेय संख्या, दोनों एक ही बात हुई है ना। अब देखो इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर हो गया अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, बट यहाँ बराबर है तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, देखो यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो गया। जब विरोधाभास प्राप्त हो गया तो जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। अतः हमने जो माना था वह गलत है। तब सिद्ध होता है,
सिद्ध होता है कि कौन सा संख्या है, ये वाली संख्या, सिद्ध होता है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक परमीय संख्या नहीं है, यानी अपरमीय संख्या है। इतना एक परमीय संख्या नहीं है, प्रूव हो गया। चाहो इसको लिख दो परमीय संख्या नहीं है, या फिर लिख सकते हो अपरमीय संख्या है, दोनों बात एक ही है। एक बार और देख लेना, यदि अंडर रूट 2 परमीय संख्या नहीं है, तब सिद्ध करना है 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया, माना इतना एक परमीय संख्या है, परमीय है तो ए बटे बी के रूप में होगा, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब देखो जो 2 है, 2 को उधर ले जाओ तो ए बटे बी माइनस 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इतना हो गया, इधर अंडर रूट 2 है, इधर परमीय संख्या बन गया, इधर अपरमीय संख्या। देखेंगे ए बी पूर्णांक है, तब इतना क्या हो गया, परमीय संख्या, इधर परमीय इधर अपरमीय, तो लेकिन इधर क्या है, अपरमीय संख्या, ये वाला अपरमीय संख्या, अतः विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास किससे, इधर परमीय हो गया, इधर अपरमीय, विरोधाभास तो हो गया, क्योंकि परमीय अपरमीय के बराबर कभी नहीं होता। अतः हमने जो माना था वह गलत है, तब सिद्ध होता है 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या नहीं है। इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।